जी ने यहाँ पर अब ये स्किल सेंटर शुरू किया है, मैं उनसे यही आशा करूँगा कि हमारे जो बच्चे अब यहाँ से स्किल लेकर जाएंगे, आप अपनी कंपनी में भी और साथ में अपने प्रभाव को लेकर दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हमारे बच्चों का प्लेसमेंट करवाएं। यही आरके ग्रुप की उनसे कामना है। और मैं अपने आदरणीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांव कौन से हैं जी? गांव कौन? हाँ जी, ये ओमान में है सर, ओमान। Now may we have the Honorable MP Kurukshetra, Shri Naveen Jindal ji on the dais, please. स्थल की पावन धरा को मैं नमन करता हूं। और आज एक हमारा सपना एक साकार हुआ है, जो सपना हमने देखा था। यहाँ पर कोई भी चीज़ बोलना बहुत आसान होती है कि भी खोलेंगे, करेंगे, बनाएंगे। बनाने में, करने में, बनाने में बहुत जोर आता है, और किसी चीज़ को बढ़िया ढंग से चलाने में और ज़्यादा जोर आता है। सरकार भी इस चीज़ के अंदर, सरकार भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, अस्पताल बनाना, स्टेडियम बनाना कर देती है। उसके चलाने के अंदर जो है, आप देखते हैं कि उनका स्टेडियम्स का क्या हाल होता है, उन बिल्डिंगों को क्या हाल होता है, उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर भरना, सारे इक्विपमेंट होना, उसके अंदर जोर आता है। कि आपका जो उद्देश्य है, आरकेएसडी की मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, आपका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दें। वही हमारा उद्देश्य है। तो हमने सोचा भी जिसका जो काम कर रहा है, तो फिर हमने कैंपस इन कैंपस का हमने सोचा कि भी जो अच्छा काम कर रहा है हम उसको मदद करें। मेरे को कई लोगों ने, मेरे अपने कई यहाँ बैठे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोले जी उसमें जी नाम नहीं होगा। मैं बोला भाई मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने बहुत नाम दिया है, मेरे को तो काम करना है। मेरे को तो काम करने के लिए जो है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आरकेएसडी की पूरी मैनेजमेंट का। आप सभी भाइयों ने जो इसके अंदर आगे बढ़ चढ़ करके जो इतनी मदद की, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब मिल करके जो काम करें तो वो काम फिर बढ़िया होगा। बनाना करना, अब ये फटाफट 1 साल के अंदर बन करके जो है चालू हो गया, बनकर चालू हो गया। और इसके अंदर आसपास आप लोगों की हमेशा निरंतर हमारे को इसमें मदद मिलती रहेगी। मैं बहुत आभारी हूँ आरकेएसडी का, आरकेएसडी की मैनेजमेंट का, जो हमने यहाँ पर शुरू किया है। और ये स्किल डेवलपमेंट का काम, अलग अलग स्किल्स हैं, नई नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके बारे में भी हर एक को, हम भी इसके बारे में इतना काम करने के बाद, इतने सालों से काम करने के बाद, बहुत कुछ हर रोज नया सीखने को मिलता है। बाकी देश जो है इसके अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जापान है, जर्मनी है, चाइना है, कोरिया है, इसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके अंदर। तो जो मुझसे पहले जो वक्ताओं ने कहा कि जो जो स्किल्स, जिसके हाथों में हुनर है, जिसके हाथों में कौशल है, वो कभी भी बिना काम के नहीं बैठेगा। खाली आपने डिग्री ले ली, आपने बीए कर ली, एमए कर ली, बोले जी मेरे पास बीए है, एमए है, एमएड है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे किसी तरह से बीए की डिग्री ले ली। आप जानते हो ऐसे लोगों को कि नहीं? जानते हो ना कि बीए भी कर ली, एमए भी कर ली, उनको आता जाता कुछ नहीं ज़्यादा। तो इसलिए ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। शिक्षा के साथ साथ कोई स्किल का जानना, किसी हुनर का जानना, और कोई भी आदमी, जिसको कोई भी आदमी, औरत, उसमें मतलब आदमी सब, किसी को भी अगर कोई कौशल है उसके हाथों में, किसी को खाली बैठे देखा है आपने? तो इसलिए जिसके हाथों में कौशल होगा वो हमेशा जीवन में कामयाब रहेंगे, और यही हमारा प्रयास है। आज कैथल के अंदर, आरकेएसडी कॉलेज परिसर के अंदर, यहाँ पर नवीन अवसर हमने यहाँ पर शुरू किया है, जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के, कौशल विकास के कोर्सेज यहाँ पर आज शुरू हो गए हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि हज़ारों बच्चों को हर साल यहाँ पर लाभ मिलेगा। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि कैंपस इन कैंपस, तो करीब 20 इस तरह के हम चालू करेंगे अलग अलग जगह के ऊपर। कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर अब चालू हो गया है, वहाँ पे हज़ारों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं।
लाडवा के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर चालू हो गया है। तो जो सपना दिखाया था, जो मैंने कहा था आज से 2 साल पहले कि मैं कैथल में, कुरुक्षेत्र में कौशल विकास केंद्र स्थापित करूंगा, जिससे हमारे युवाओं को कौशल मिल सके, उनको गलत तरीके से, कोई विदेश जाना चाहता है उनको गलत तरीके का इस्तेमाल ना करना पड़े, बल्कि उनके हाथों में जब हुनर होगा तो वो ठीक ढंग से वीज़ा लेकर के वो विदेश जा सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और वो सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी उनको, बल्कि वो बाकी लोगोों को भी रोजगार दे सकते हैं। देश के युवाओं पर और बेटियों पर लाठीचार्ज की जा रही है। साहब, आप युवाओं के प्रमोशन की बात करते हैं, लेकिन देश का युवा तो आज जंतर मंतर पे एनटीए एग्जाम नहीं ठीक से कंडक्ट करवा पा रहा। देखिए, जो भी उसके अंदर एग्जामिनेशन में जो भी कमियां रही है, और जो उसके लिए जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, और इसके अंदर जो लोग मिले गए जिसने गलत काम किया होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और जो देश का युवा है वो देश का भविष्य है। हम देश के युवाओं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, और उसी के लिए सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसी के लिए काम कर रहे हैं कि देश के युवाओं के लिए हम अच्छे से अच्छा भविष्य हम उनको दें, उनको अच्छे शिक्षा, उनका परीक्षण उनको दें, उनको कौशल दें, उनको विकास दें, उनकी पढ़ाई हो। लेकिन जिस तरह के कुछ लोगों ने इसका अपराधीकरण किया है, कुछ लोगों ने जो पेपर लीक्स करके अपना सिर्फ घर भरते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, और बच्चों का भविष्य जो खराब करते हैं, उनको किसी तरह से भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो स्किल सेंटर्स हम बना रहे हैं, इसके अंदर कोई भी बच्चा जो भी आएगा, जो भी उसके लिए क्वालिफाई करेगा, सभी के लिए स्किल सेंटर है, किसी को इसके लिए मना नहीं किया जाएगा।